अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। शोबिज़ की नगरी से 4 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ क्योंकि मेरे व्यूवर्स ने बहुत ज़्यादा पूछा था और शोबिज़ की न्यूज़ के बारे में कुछ चीज़ें वो जानना चाह रहे थे, तो मैंने कहा कि वन बाय वन मैं आपको एक ही वीडियो में अपडेट कर देती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल की जो एक्ट्रेसेस हैं उनके बड़े फ़ैन हैं, ख़ासतौर पर उसमें जो सरफ़हरिस्त हैं वो जैकलीन फर्नांडिस हैं। वो था ना, उनका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था कि मैं पानी पानी हो गई। तो आजकल उनके बारे में लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वो पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है और वहाँ पे उन जो तहकीकाती इदारे हैं वो उनसे पूछगिछ कर रहे हैं। और पिछले दिनों में आपको पता है कि और भी बहुत सारी बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस हैं वो सुशांत सिंह केस में फंसी हुई थी। फिर बहुत सारी एक्ट्रेसेस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में फंसी हुई हैं। तो जैकलीन फर्नांडिस का एक्चुअली क्या केस चल रहा है और क्या मामला चल रहा है, उनके खिलाफ किस चीज़ की तहकीकात हो रही हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। दूसरे नंबर पे आज की वीडियो में आपको बताऊंगी शिल्पा शेट्टी के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि उनके जो शौहर हैं वो नीम बरहना और उरिया किस्म के वीडियोस बनाकर बेचा करते थे डिफरेंट वेबसाइट्स को। और इसी हवाले से आपको पता है कि पिछले 1-1.5 माह से वो ज़ेरे हिरासत हैं और अब शिल्पा शेट्टी ने अपने शौहर के हवाले से और अपने बच्चों के हवाले से अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है। वो फ़ैसला क्या है वो आपको बताऊँगी और साथ ही साथ आपको बताऊँगी कि एक वक्त था कि बॉलीवुड और हमारी जो एक्ट्रेसेस थी उनमें बहुत फ़र्क था, लेकिन अब ये फ़र्क मिटता जा रहा है। और इस हवाले से 2 हमारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने वाहियाती के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, और वो दोनों एक्ट्रेसेस कौन हैं और क्या उन्होंने किया है ये भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जैकलीन फर्नांडिस से। तो अभी तक जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताती चलूँ कि आपको पता है कि माजी में भी ऐसा होता रहा था, क्योंकि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनकी जो डान माफिया या आप समझ लें कि अंडर वर्ल्ड के जो लोग हैं, और उस हवाले से आपको पता है बहुत सारे लोगों के नाम उसमें आते रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम जुड़ते रहे हैं, बहुत सारे लोगों पे केसेस चलते रहे हैं। माजी की एक अदाकारा हुआ करती थी जिनका नाम था ममता कुलकर्णी। आपको याद होगा कि उनके ऊपर भी केसेस बने थे। उसके अलावा भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस चलते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बेसिकली केस चल रहा है किसके ऊपर? जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर। और कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे, क्योंकि आपको पता है कि बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर के ममालिक में जाते रहते हैं, कॉन्सर्ट्स करने के लिए जाते रहते हैं। तो कहा यह जा रहा है हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में तकरीबन करोड़ों रुपए का की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस हवाले से इनसे पूछगिछ होती रही है, और पूछगिछ भी कोई 5 घंटों तक होती रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले सुशांत सिंह केस में आपने देखा कुछ भी नहीं हुआ। रिया चक्रवर्ती भी आपको पता है आज़ाद है, और जो दीपिका पादुकोण है वो भी आज़ाद है, सारा खान को भी कुछ नहीं हुआ, तो इनको भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जैकलीन फर्नांडिस की टीम से रब्ता करें तो उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनका जो कहना है वो ये है कि जैकलीन फर्नांडिस किसी किस्म के भत्ते में या किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व नहीं है, और ये उनके बारे में जो है ना गलत खबर फैलाई जा रही है। बल्कि उनकी टीम का जो कहना है वो ये है, क्योंकि हम इस साइड का अगर नैरेटिव आपको बता रहे हैं तो उस साइड का नैरेटिव भी आपको बताना ज़रूरी है। तो उनकी टीम का ये कहना है कि दरअसल मामला कुछ यूँ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भत्ते में और फ्रॉड में और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, और जो जैकलीन फर्नांडिस हैं वो उनकी गवाह हैं, और गवाही के तौर पे बेसिकली वो हम जो तहकीकाती इदारे हैं उनके साथ ताउन कर रही हैं, और जो 5-5 घंटे पूछगिछ चल रही है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, बल्कि जो लोग भत्ते में मुलविस हैं उनके हवाले से उनकी मदद कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें भी क्लैरिफाई हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब से ये लॉकडाउन और पेंडेमिक आया है उस वक्त से बॉलीवुड की नगरी का जो राज था वो खत्म हो चुका है। आपको पता है काम नहीं हो रहा, सिनेमाज नहीं ओपन, तो उनके बहुत सारे एक्टर्स या तो दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशियाँ कर रहे हैं या फिर उनके बहुत सारे क्राइम सीन सामने आ रहे हैं। और ज़्यादातर बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में यही पता चल रहा है कि वो लोग फिल्मों में काम करने के अलावा 2 नंबर तरीके से पैसे कमाते हैं। और उसी हवाले से अब हम जो दूसरी खबर का मैं आपके सामने जिक्र करने जा रही हूँ वो है शिल्पा शेट्टी के हवाले से। शिल्पा शेट्टी के जो शौहर हैं जनाब, उनके हवाले से आपको पता है कि राज कुंद्रा ने पहले भी अपनी वाइफ को डाइवोर्स करके शिल्पा शेट्टी के साथ शादी की थी। और आपको ये भी याद है कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी यानी कि राज कुंद्रा की, उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे शिल्पा के ऊपर, लेकिन शिल्पा ने उस वक्त भी खामोशी इख्तियार किए रखी थी। और अब शिल्पा शेट्टी के शौहर के यानी उनके घर पे जब छापा पड़ा तो शिल्पा का ये कहना था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा शौहर जो है वो उरिया फिल्में बनाता है, मुझे पता ही नहीं था उसके कारोबार के बारे में। और यहाँ तक इंकशाफ हुआ है कि जो शिल्पा शेट्टी का शौहर है वो जितना भी
गलत तरीके से पैसा कमाता था उसको वो कैश की सूरत में अपने अकाउंट में नहीं रखता था, बल्कि वो उससे ढेर सारे हीरे और जवाहरात खरीद के और ज्वेलरी खरीद के अपनी बीवी यानी शिल्पा शेट्टी को गिफ्ट किया करता था। लेकिन अब हमारे ज़राए के मुताबिक हम तक ये खबर पहुंची है, क्योंकि आपको पता है कि एक रियलिटी शो को होस्ट कर रही थी शिल्पा शेट्टी, और पिछले दिनों में रियलिटी शो ने उनको निकाल भी दिया था, लेकिन बाद में वो वापस आ गई थी। तो वो किन शराइत पे वापस आई हैं और अपनी ज़िंदगी का कौन सा बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, वो लिया है जनाब ये कि शिल्पा शेट्टी ने अपने कुछ करीबी दोस्तों से इस बात को शेयर किया है कि वो अपने शौहर राज कुंद्रा से तलाक लेने जा रही हैं, क्योंकि शिल्पा शेट्टी को महसूस हो रहा है कि जो उनके शौहर हैं वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, और उस मुसीबत की वजह से, उस केस की वजह से शिल्पा शेट्टी का करियर ख़राब हो सकता है, वो करियर जो पहले ही डूब चुका है। लेकिन शिल्पा का ये कहना है कि जो उनका रियलिटी शो है वो अपने रियलिटी शो से इतने पैसे कमा लेती हैं कि उनको अपने शौहर की ज़रूरत नहीं है, और उनका ये भी कहना है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जो हैं वो हराम का पैसा खाएँ, और क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा शौहर जो है वो हराम की कमाई खाता है, इसीलिए मैं तलाक लेना चाहती हूँ ताकि मैं अपने शौहर का एक सिंगल भी जो अपने बच्चों के ऊपर है वो खर्च ना करूं। तो इस हवाले से सुनने में यही आ रहा है कि मुबैना तौर पे जो खबरें हम तक पहुंची हैं वो यही पहुंची हैं कि शिल्पा शेट्टी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हैं, और इस केस में अगर वो मजीद रहीं और अपने शौहर से उन्होंने तलाक ना ली तो वो भी इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस सकती हैं। तो लिहाजा अब वो राज कुंद्रा से तलाक लेने जा रही हैं, और जो ज्वेलरी की फॉर्म में हीरे जवाहरात उनको मिले थे वो भी वो वापस कर देना चाहती हैं, और उनका ये भी कहना है कि वो अपने शौहर की जायदाद में से कुछ भी नहीं लेंगी। तो इसमें भी जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होगी आपको बताती जाऊंगी। और अब चलते हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की तरफ। हमारी जो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर पता नहीं कौन सा कॉम्प्लेक्स आ गया है। हालांकि जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं वो इतनी खूबसूरत हैं, वो इतनी खूबरू हैं, इतनी अच्छी ड्रेसिंग करती थी कि यकीन करें कि जो बाहर के एक्टर्स हैं, जो इंडिया के एक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि रियल ब्यूटी अगर आपने देखनी है तो पाकिस्तान में देखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कौवा चला जब हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो अब बॉलीवुड की नकल पे ऐसी उतरी हैं कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि खुलेआम सोशल मीडिया पे इस तरह की फजूल किस्म की हरकत करेंगी। और इसी तरह से पाकिस्तानी एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं सादिया खान, उनको बुखार चढ़ा है बेबो का, और बेबो हैं करीना कपूर। और करीना कपूर का एक बहुत पुराना गाना है ना, वो बेबो मैं बेबो दिल मेरा ले लो, उसके ऊपर डांस कर रही हैं। लेकिन लोगों को किस चीज़ पे एतराज़ है? लोगों को इस चीज़ पे एतराज़ नहीं कि आप बेबो बन रही हैं, कौवा चला जब हंस की चाल बनने की कोशिश कर रही हैं। लोगों को इस बात पे एतराज़ है कि उसमें उन्होंने बड़ा अजीब किस्म का लिबास पहना है, भारतीय साड़ी पहनी है, चलो ठीक है पहनी है, लेकिन कम से कम आप इतना तो ख्याल रखें कि सोशल मीडिया पर आप अपना वीडियो पोस्ट कर रही हैं, खुलेआम डांस करती फिर रही हैं और अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर रही हैं। तो मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स ही करार दूंगी, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी कैप्शन लगाई है और उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो मेरा मूड है वो बेबो वाला मूड है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बेबो जैसा मूड करने से आप बेबो नहीं बन जाएंगी, और इसी तरह से आप किसी और का मूड बनाने से उस जैसी नहीं बन जाएंगी। आप सादिया खान हैं, आप इतनी अच्छी मॉडल हैं, आप इतना अच्छा काम करती हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने काम से अपने आप को मनवाएं, ना कि बेबो बन के पेट नंगा करके साड़ियाँ पहन पहन के और फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, और लोग जब आपको गालियाँ दें तो फिर आप कहें कि लोगों को क्या हक पहुँचता है कि वो हमारे ऊपर तबसरा करें। और इसी तरह चौथे नंबर पर जो खबर आती है वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस के हवाले से है। मुझे बहुत पसंद थी सारा खान, बड़ी मासूम, बड़ी प्यारी, बड़ी भोली भाली सी और बहुत अच्छी मंजी हुई अदाकारा, बहुत अच्छी एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस। ख़ास तौर पे सारा खान का शुमार उन एक्ट्रेस में होता है जिनको हम पाकिस्तानी एक्ट्रेस कह सकते हैं, यानी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली कह लें, अनफॉर्चुनेटली कह लें, जब से उनकी पहली मोहब्बत टूटी और उनकी शादी हुई है तब से वो कुछ इस तरह की हरकत में मुलव्वस हो गई हैं कि मियाँ बीवी के जो प्राइवेट लम्हात होते हैं उसको भी वो ले आती हैं सोशल मीडिया पर, जो कि उनको नहीं लाना चाहिए। अभी एक दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मेकअप कर रही होती हैं और उनके शौहर आते हैं पलक, और वो अपने शौहर को गाल पे बोसा देती हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि ज़ुनैरा आप इतनी नैरो माइंडेड क्यों हैं, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि फिर यही हमारे टीनेजर्स, यही हमारे लड़के और लड़कियाँ जब देखते हैं पाकिस्तानी एक्टर्स को, जिन्हें वो फॉलो करते हैं, जिनके जैसा वो बनना चाहते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा मेरे ख्याल से आज हर घर में लगता है, कोई ऐसी औरत नहीं है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके घर में ड्रामा लगा के ना बैठी, और जब वो देखती है कि हमारे एक्टर्स इस तरह से बोसा करते हैं, इस तरह से ये सब करते हैं, तो फिर वो भी अपने आप को के ऊपर वो चीज़, वो कैफियत तारी करने की कोशिश करता है, और फिर हम कहते हैं हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बुराई फैल रही है। तो मुझे ये लगता है कि हमें शुरू से अपने कुछ SOPs बनाने चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है, आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ बोसा लेने से, हाथ में हाथ डालने से, उंगलियों में उंगलियां दबाने से या फजूल किस्म की हरकत करने से आप लोगों को ये साबित नहीं कर सकते कि आप खुश हैं, क्योंकि आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और जो लोग ये नहीं कर रहे हैं वो खुश नहीं हैं।
खुशी का ताल्लुक आपकी ज़ाहिरी हरकत से नहीं होता, बल्कि रूह का रूह से होता है। जब आपको आपका सोलमेट मिल जाता है, वो सोलमेट जो अल्लाह ने ऊपर आपके लिए कहीं लिखा होता है, और जब वो आपको मिलता है तो वो जो इत्मीनान आपके अंदर आता है, वो जो खुशी आपके अंदर आती है, वो कुदरती आती है। उसके लिए आपको बोसा लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको जफ्फियाँ पप्पियाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं। माजरत चाहती हूँ इस तरह के अल्फाज बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल दुखा। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो सुन भी रही होंगी तो उनको इस चीज़ को नेक्स्ट अवॉइड करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहते तो और सोशल मीडिया पर लगाना चाहते हैं तो फिर लोगों को मना नहीं करना चाहिए कि वो उन पर तबसरे क्यों करते हैं। इस बारे में हो सकता है मैं गलत हूँ या सही हूँ, जो भी आप लोग समझते हैं आइए कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्जिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।